इस दुनिया में कुछ भी नया नहीं है। हर पर्वत, हर नदी, हर पत्ता समय की एक पुरानी कहानी को दोहराता है। पर कुछ कहानियां इतनी विशाल होती हैं कि उन्हें कहने के लिए सदियों का कैनवस चाहिए। हिमालय एक ऐसी ही कहानी है। यह सिर्फ पत्थर और बर्फ का एक ढेर नहीं, यह धरती का लिखा हुआ सबसे भव्य महाकाव्य है। एक ऐसा महाकाव्य जो आज भी लिखा जा रहा है, जहां हर चोटी एक अध्याय है और हर घाटी एक रहस्य। यह समय का जीवाश्म है, जहां अतीत और वर्तमान एक साथ सांस लेते हैं। हिमालय की कहानी की शुरुआत उसकी बर्फीली, बादलों से बात करती चोटियों से नहीं होती। यह यहां से शुरू होती है, शिवालिक की निचली पहाड़ियों से। इन चट्टानों में समय ने अपने निशान छोड़े हैं, समुद्री जीवों के जीवाश्म। यह जीवाश्म सिर्फ पत्थर नहीं, यह एक प्राचीन समुद्र की खामोश चीख है, जिसे टेथिस सागर कहा जाता था। एक ऐसा समुद्र जो करोड़ों साल पहले यहां लहराता था और अब पत्थरों में कैद होकर अपनी कहानी कहता है। और फिर हुआ वह महाटकराव जिसे विज्ञान हिमालयन ओरोजेनी कहता है। यह धरती के इतिहास का सबसे धीमा पर सबसे शक्तिशाली संग्राम था। दो महाद्वीपों का क्रंदन। एक प्लेट दूसरे के नीचे धंस गई और बीच में फंसा समुद्र का तल कागज की तरह मुड़कर धरती के सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हो गया। ये पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं है, यह एक प्राचीन समुद्र की कब्र पर बना हुआ स्मारक है। यह पहाड़ आज भी सांस ले रहे हैं, आज भी बढ़ रहे हैं। भूवैज्ञानिक कहते हैं कि हिमालय आज भी हर साल कुछ मिलीमीटर ऊपर उठ रहा है। यह एक जिंदा, धड़कता हुआ भूवैज्ञानिक हृदय है जो निरंतर अपने विशालकाय रूप को तराश रहा है। यहां खड़े होकर यह महसूस होता है कि समय एक बहाना है और पर्वत एक सत्य। हिमालय का हृदय पत्थर का नहीं, बर्फ का बना है। ध्रुवीय क्षेत्रों के बाद यह ग्रह पर मीठे पानी का सबसे बड़ा भंडार है। इसीलिए वैज्ञानिक इसे तीसरा ध्रुव कहते हैं। यह हजारों ग्लेशियर एशिया के वाटर टावर हैं, बर्फ के महल जो 1 अरब से ज्यादा लोगों के जीवन की धमनियां हैं। पर हिमालय सिर्फ पानी को जमा ही नहीं करता, यह उसे बनाता भी है। यह एक विशाल मौसम मशीन है, बादलों का एक कारखाना। जब दक्षिण से आने वाली गर्म, नम मॉनसूनी हवाएं इस विशाल दीवार से टकराती हैं, तो वे ऊपर उठने पर मजबूर हो जाती हैं। और जैसे जैसे वे ठंडी होती हैं, वे अपनी सारी नमी को आंसुओं की तरह गिरा देती हैं, जो बारिश और बर्फ के रूप में नदियों को जीवन देते हैं। अगर यह पहाड़ न होते
तो भारतीय उपमहाद्वीप शायद एक सूखा प्यासा रेगिस्तान होता। यहीं पर बादल नदियों को जन्म देते हैं। यहां इस ऊंचाई पर इन नीली कांच सी झीलों में जमा पानी एशिया की महान नदियों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र की जीवन धारा बनता है। यह एक एहसास है कि पानी की यह बूंद जो आज मेरे सामने है, कल शायद किसी खेत को सींचेगी या फिर बंगाल की खाड़ी के अनंत विस्तार में खो जाएगी। यह प्रकृति का एक अदृश्य बहता हुआ धागा है जो पूरे महाद्वीप को एक साथ जोड़ता है। हिमालय सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं है, यह एक के ऊपर एक रखी गई कई दुनियाएं हैं। जीव विज्ञान इसे एल्टीट्यूडनल जोनेशन कहता है। जैसे जैसे यह ऊंचाई पर बढ़ता है, हर कुछ 100 मीटर पर पेड़, पौधे और हवा का चरित्र बदल जाता है। यह प्रकृति का एक बहुमंजिला घर है, जहां हर मंजिल पर जीवन की एक नई कहानी लिखी जाती है। और इस घर में रहने वाले जीव चरम परिस्थितियों में जीने के उस्ताद हैं। भरल की खुरें इन कांच सी चट्टानों पर दौड़ने के लिए बनी हैं। और फिर है वह जिसका अस्तित्व एक किंवदंती जैसा है, हीम तेंदुआ, पहाड़ों का प्रेत। इसकी सफेद धूसर खाल पत्थरों से ऐसे घुल मिल जाती हैं कि आप इसे तब तक नहीं देख सकते जब तक यह खुद न चाहे। यहां जीवन सिर्फ जीवित नहीं रहता, यह हर पल खुद को प्रकृति के अनुसार ढालता है। यह अस्तित्व का सबसे खूबसूरत नृत्य है, जहां हर जानवर एक छिपा हुआ कलाकार है। इसकी ऊंचाइयों पर आकर यह समझना आसान हो जाता है कि क्यों हजारों सालों से इंसान ने यहां आध्यात्मिकता की तलाश की है। एक ऐसी जगह है जहां ब्रह्मांड की विशालता और खुद का छोटापन दोनों एक साथ महसूस होते हैं। यह एक आस्था का परिदृश्य है, जहां मंदिर और मठ पहाड़ों से ऐसे उगते हैं जैसे वे भी यहीं के मूल निवासी हों। पर यह प्राचीन और खूबसूरत दुनिया आज खतरे में है। जलवायु परिवर्तन की वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे इन ऊंचाइयों पर अस्थिर झीलें बन रही हैं। वैज्ञानिक इन्हें ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का खतरा कहते हैं। यह एक ऐसा प्राकृतिक बम है जो कभी भी फट सकता है और नीचे की घाटियों में तबाही ला सकता है। यह धरती का एक मौन खतरा है, एक धीमी बर्फीली चेतावनी। इस यात्रा के अंत में हिमालय हमें क्या सिखाता है? यह हमें हमारे ग्रह के अतीत की कहानी बताता है, हमारे आज के मौसम को नियंत्रित करता है और हमारे भविष्य के लिए एक चेतावनी भी देता है। यह हमें सिखाता है कि शक्ति सिर्फ ऊंचाई में नहीं बल्कि स्थिरता में भी होती है, और सबसे बढ़कर यह हमें हमारा असली आकार दिखाता है। इस महान नाटक में हम सिर्फ एक क्षणिक दर्शक हैं जो इस भव्यता के सामने नतमस्तक हैं। अगर आप भी
प्रकृति की इन गहरी कहानियों से जुड़ना चाहते हैं तो इस विचार यात्रा में हमारे साथ बने रहें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस प्रकृति की अनोखी दुनिया का हिस्सा बने।